In this video we are going to see कि आपके मन में जो पर्सन है वो आपको लेकर के करेंटली इस पर्टिकुलर टाइमिंग पर क्या फील कर रहे हैं, एंड देन हम देखेंगे फीलिंग्स लाइक उनके हार्ट वाइज क्या फीलिंग्स हैं, एंड देन विल सी कि वो मेंटली क्या सोच रहे हैं, एंड देन विल सी कि क्या उनकी इंटेंशंस है, नेक्स्ट क्या हो सकता है आप लोगों के बीच में, एंड देन विल सी कि बेसिकली डिटेल रीडिंग होगी कि क्या इंटेंशंस है, क्या हो सकता है, आगे क्या एक्शन ये पर्सन ले सकते हैं। ठीक है, ये पिकअप पाइल रीडिंग है। पाइल नंबर 1 इज दिस एंड पाइल नंबर 2 इज दिस। सो चूज योर पाइल इंट्यूटिवली, जिससे भी आप सबसे ज्यादा कनेक्टेड फील कर रहे हो, टेक अ डीप ब्रेथ, चूज दैट पाइल। ओके, अगर आप दोनों से कनेक्टेड फील कर रहे हो आप दोनों चूज कर सकते हो, एंड अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है देन आप डेट ऑफ बर्थ के साथ भी जा सकते हो। दिस इज 1 to 17 and this is 18 to 31 date of birth. Okay, pile number 1, pile number 2. So let's start with pile number 1. Group number 1 people, this is happening currently, this is your current situation. मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में मैरिज से रिलेटेड, कमिटमेंट से रिलेटेड या फिर एक फिक्स्ड रिलेशनशिप से रिलेटेड बात हुई है कि हम दोनों को एक रिलेशनशिप में आना चाहिए, या फिर हम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए, या फिर हम दोनों को अपना ये रिलेशनशिप जो है वो एक नेक्स्ट लेवल तक पहुंचाना चाहिए। आप दोनों एक इस सिचुएशन में हो, आप दोनों इस बारे में बात कर रहे हो, और मुझे लग रहा है इस पर्सन ने भी हाँ बोल रखी है, आपने भी हाँ बोल रखी है, दोनों के साइड से पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। बट हो सकता है कि देर इज अ प्रॉब्लम, या तो ये पर्सन अभी के लिए बिल्कुल साइलेंट ट्रीटमेंट आपको दे रहे हैं, या तो वो अपनी बात से पीछे हट रहे हैं, या फिर आपको डाउट फील हो रहा है कि इस पर्सन के मन में चल क्या रहा है। पहले तो उन्होंने कमिटमेंट दे दी, पहले तो उन्होंने सारी चीजें क्लियर कर दी थी, तो अब क्यों ये पर्सन कंफ्यूज्ड है, बेसिकली ये क्यों ऐसा कर रहे हैं। यू वांट टू नो देयर फीलिंग्स। देखो, फीलिंग वाइज आप आगे ग्रो करने के लिए रेडी हो, आप आगे ग्रो करना चाहते हो, आपको कहीं ना कहीं एक पॉजिटिविटी अंदर से फील हो रही है। जब आप ये मैरिज या रिलेशनशिप वर्ड के बारे में सुनते हो तो यू आर एक्चुअली वेरी एक्साइटेड एंड यू आर रेडी फॉर दिस न्यू बिगनिंग, क्योंकि आप सीरियसनेस चाहते हो अपनी लव लाइफ में। बट इफ आई टॉक अबाउट योर पर्सन, दिस इज देयर करंट फीलिंग। करेंटली वो आपके टूवर्ड्स थोड़ा सा थोड़ा सा लैक ऑफ इमोशंस फील कर रहे हैं। मतलब वो जो अंदर से इमोशंस आने चाहिए ना शादी के लिए, एक रिलेशनशिप के लिए, वो इमोशंस इनको नहीं आ रहे हैं। और मुझे लग रहा है ये पर्सन के अंदर हिम्मत नहीं है ये बातें आपसे डायरेक्टली बोलने की। वो बहुत डर रहे हैं इन बातों को आपसे कहने से, पता नहीं, बट वो बहुत ज्यादा डर रहे हैं, क्योंकि वो आपको अपसेट भी नहीं करना चाहते, वो आपको डिसअपॉइंट नहीं करना चाहते, वो आपको उदास नहीं, बेसिकली वो आपका भरोसा नहीं तोड़ना चाहते। लेकिन ऐसा नहीं है कि पर्सन लॉयल नहीं है, ये 100% लॉयल है, मेच्योर है, सारी चीजें हैं। बट वो जो फीलिंग आनी चाहिए ना शादी वगैरह के लिए या रिलेशनशिप के लिए, वो फीलिंग उनको नहीं आ रही है। और इस बात को आपसे डायरेक्टली करने में ये पर्सन बहुत घबरा रहे हैं, क्योंकि वो आपको अपसेट नहीं करना चाहते हैं। ऑफ कोर्स वो इस रिलेशनशिप की एंडिंग नहीं चाहते हैं, कहीं ना कहीं इट्स लाइक कि वो आपके बैड बुक्स में नहीं आना चाहते। वो वो नहीं चाहते कि उनकी वजह से आपको तकलीफ हो, क्योंकि उनके अंदर एक मेच्योरिटी तो डेफिनेटली है, बट कुछ कमी है जो वो फील करते हैं इस रिलेशनशिप में। तो उनकी फीलिंग्स इस टाइम पर बहुत ज़्यादा सैड है। इस टाइम पर ये पर्सन बहुत लैक ऑफ करेज फील कर रहे हैं, और इस टाइम पर वो हैप्पीनेस उनके अंदर नहीं है। ओके, नाउ व्हाट आर दे थिंकिंग, मेंटली वो पर्सन क्या सोच रहे हैं। एक अलग चीज़ है, देखो, वो ये है कि मेंटली ये पर्सन एक ही चीज सोच रहे हैं कि वो इस टाइम पर कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि हो सकता है ये जस्ट एक फेज है, आगे जाके क्या पता सब कुछ ठीक हो जाए। तो वो टाइम के ऊपर सब कुछ छोड़ रहे हैं, वो जैसा आप दोनों के बीच में चल रहा है उसको चलने देना चाहते हैं। जो भी सिचुएशन है आप दोनों के बीच में उस चीज को चलने देना चाहते हैं। ये पर्सन वहां पर कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहते, ना तो ये आपको कुछ बोलना चाहते, ना तो वो खुद से कुछ करना चाहते। वो एकदम इस टाइम पर ब्लैंक है। तो मेंटली वो कोई भी डिसीजन के बारे में नहीं सोच रहे हैं। एक चीज है इस पर्सन की, ये जो चीज है, ये जो फीलिंग अंदर से वो फील कर रहे हैं ना कि उनको फीलिंग नहीं आ रही है, वो इसके ऊपर रिएक्ट नहीं करना चाहते हैं। वो अपनी फीलिंग्स को बहुत ही ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। आई थिंक वो आपके बारे में ज्यादा सोचना चाहते हैं। अब इस रिलेशनशिप, मैरिज है, जो भी लोग इन्वॉल्व है वो सबके बारे में सोचना चाहते हैं, बिकॉज वो सबको खुश रखना चाहते हैं। बट ऑन द अदर हैंड दिस पर्सन इज नॉट हैविंग दोज फीलिंग्स।
ये प्रॉब्लम यहाँ पर है। ओके अगर मैं इंटेंशंस की बात करूं कि उनकी क्या इंटेंशंस हैं आपके टुवर्ड्स, 5 5 5 5 दो बार आया तो 5 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए। बाकी मैं इंटेंशंस की बात करूं तो इस पर्सन की इंटेंशन ये है कि वो इस टाइम पर आपसे बात करना चाहते हैं। इस टाइम पर वो आपको अपनी फीलिंग्स के बारे में बताना चाहते हैं कि वो क्या फील कर रहे हैं। बट वो वो जो लेवल ऑफ टॉक्सिसिटी आएगी ना जब वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेंगे, इन वाली फीलिंग्स को, उस चीज के लिए वो रेडी नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि अगर वो अपनी ट्रू साइड दिखाएंगे, वो एक्सपोज हो गए अगर कि वो उस वे में नहीं फील कर रहे हैं, तो सब कुछ खराब हो जाएगा, सब लोग उनके ऊपर चढ़ जाएंगे, फिर सब लोग उनको विलन मानने लग जाएंगे। तो वो जो गिल्ट उनके अंदर आएगा ना, दे आर नॉट रेडी टू टेक दैट गिल्ट, वो नहीं लेना चाहते हैं। उनका इंटेंशन यही है कि वो आपसे बात करें, बट वो अपने मन में सिनारियोज क्रिएट कर रहे हैं कि बात करने के बाद ये हो सकता है, वो हो सकता है, इस वजह से उनके अंदर हिम्मत ही नहीं है बात करें। बट दे रियली वांट टू टॉक टू यू, दे रियली वांट टू टॉक अबाउट समथिंग एल्स ओनली, कुछ तीसरी चीज है जिसके बारे में वो बात करना चाहते हैं। बट क्लियरली वो प्रॉपर एक प्रॉपर कम्युनिकेशन चाहते हैं आपके साथ, जहाँ पर वो चाहते हैं कि आप उनकी समझो। क्योंकि जिस स्टेज के लिए आप रेडी हो ना, दिस पर्सन इज नॉट रेडी, वो उस वे में सोच ही नहीं रहे हैं। उन्होंने पहले सोचा था बट अब वो रेडी नहीं है। अब उनको वो फीलिंग नहीं आ रही है बेसिकली। व्हाई दिस पर्सन इज नॉट रेडी, व्हाई? मुझे लग रहा है, आई थिंक वो ना, जो करेंटली वो जो अपनी लाइफ में कर रहे हैं ना, वो उस चीज को और एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। या फिर आप कह सकते हो कि वो नहीं, उनको ऐसा लग रहा है कि अगर वो आपके साथ शादी करेंगे, आप लोग रिलेशनशिप में आओगे, जो भी है, या तो शादी की सिचुएशन हो सकती है, तो रिलेशनशिप की सिचुएशन हो सकती है। तो उनको लग रहा है कि वो जो फ्रीडम है, वो जो कुछ चीजें होती है ना अकेले, जब आप वो सब उनसे छिन जाएगी, वो सब चीजें उनके हाथ से चली जाएगी। वो नहीं बेसिकली वो इस टाइम पर ना अपना फोकस डाइवर्ट नहीं करना चाहते हैं। वो इस टाइम पर वो इस टाइम पर अपनी लाइफ में कुछ भी ऐड नहीं करना चाहते, किसी भी नई चीज के बारे में नहीं सोचना चाहते। जस्ट जो भी चीजें अभी हो रही हैं, वो उसी में ही स्टेबल रहना चाहते हैं, उसी में ही खुश रहना चाहते हैं। क्योंकि हो सकता है उनकी लाइफ बहुत टाइम बाद जाकर स्टेबल हुई है, तो उसमें अगर आप ऐड होगे तो कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस आ जाएगी। समथिंग लाइक दिस इज हैपनिंग टू यू, हैपनिंग टू दिस पर्सन, जिस वजह से ही वो पीछे स्टेप ले सकते हैं, जिस वजह से वो उतनी एक्साइटमेंट शो नहीं कर रहे हैं, उतने एफर्ट्स शो नहीं कर रहे हैं। नाउ आई वांट टू सी क्या हो सकता है इन द फ्यूचर, व्हाट कैन हैपन इन द फ्यूचर। 4 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। मुझे लग रहा है रीसेंट फ्यूचर में, रीसेंट फ्यूचर की मैं बात कर रही हूँ, इसमें तो चीज़ें कंटिन्यू ऐसी ही चलेंगी। ये पर्सन अपना पॉइंट नहीं रख पाएंगे और स्ट्रगल होगा थोड़ा सा आप दोनों के बीच में। मतलब जैसा भी चल रहा है ना, चीज़ें वैसे ही चलेंगी। मुझे मूवमेंट आती हुई नहीं दिख रही, ना तो इस पर्सन की साइड से ना तो आपकी साइड से। कम से कम 4-5 महीने तक यही चीज़ें चलने वाली है। इस चीज़ की वजह से आई थिंक आप दोनों ही स्ट्रगल करने वाले हो, क्योंकि आप अलग चीज डिमांड कर रहे हो, ये पर्सन अलग चीज चाहते हैं इस टाइम पर। तो आप लोग ना एक सेम पेज पर नहीं आ रहे हो, और जो कि 4 महीने तक नहीं आओगे। तो मैं, अब आप सोचो 4 से 5 महीने तक ये पर्सन आपको कोई क्लैरिटी फाइनल नहीं देंगे। तो मैं यही बोलूंगी कि आप बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट मत करो इस पर्सन से, बहुत ज्यादा डिमांड्स नीड्स वगैरह मत रखो, बिकॉज वो उस स्टेज पे नहीं है कि वो कुछ भी प्रोसेस करें और कुछ भी आपके लिए कर सके। वो आपको डिसअपॉइंट ही करेंगे, जबकि वो नहीं। मैंने फिर से एक बार और फ्यूचर का कार्ड निकाला कि क्या फ्यूचर में हो सकता है। फिर से मुझे सेम चीज दिख रही है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, जो फ्यूचर में आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, जो आप डिमांड करने वाले हो, आई डोंट थिंक सो कि ये पर्सन उस चीज के लिए रेडी है। इट्स लाइक कि देखो, इस पर्सन का एक रूटीन है अपनी लाइफ में, वो उस रूटीन में आपको एंटर नहीं करना चाहते। उनको ऐसा लग रहा है कि अगर वो रूटीन बिगड़ा तो उनकी लाइफ की जो खुशी है, क्योंकि उन्हें कुछ तो पीस मिल रही है इस रूटीन से, वो सब बिगड़ जाएगी। दैट्स द प्रॉब्लम। तो इफ यू आर आस्किंग फॉर कमिटमेंट, इफ यू आर आस्किंग फॉर दैट सीरियसनेस, आई डोंट थिंक सो ये कुछ टाइम तक आने वाली है। आई रियली डोंट थिंक सो। तो मैं यही बोलूंगी, ज्यादा एक्सपेक्ट मत करो इस पर्सन से, क्योंकि
वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा फॉल्स होप देते चले जाएँगे और आप उन फॉल्स होप को लेती चली जाएँगी। ये पर्सन ऑनेस्ट नहीं हो रहे हैं आपसे, वैसे कुछ दिक्कत नहीं है बट इट जस्ट ये ऑनेस्ट नहीं है आपसे। अगर वो बोल रहे हैं ना कि नहीं मैं आगे देखूँगा या देखूँगी, आगे मैं सोचूँगा या सोचूँगी, वेट करते हैं, आई थिंक दे आर लाइंग टू यू। एक्चुअल रीज़न कुछ और है जो कि मैंने आपको रीडिंग में बताया है कि दे आर नॉट गेटिंग दोज़ फीलिंग्स, ओके? Now I want to see what you guys need to do. What you guys need to do. Six of Cups. मुझे लग रहा है कि जैसा आप दोनों के बीच में चल रहा है आप वैसे ही चलने दो चीज़ों को। एंड बार बार आप पास्ट को मत लेकर आओ। जब भी आप इनसे बात करो तो बार बार पास्ट को मत लेकर के आओ, क्योंकि पास्ट को लाने का कोई यूज नहीं है। पास्ट की बातें निकल चुकी हैं। प्रेजेंट के बारे में सोचो। व्हाट आर यू गेटिंग इन द प्रेजेंट मोमेंट, उसके बारे में सोचो। पास्ट में इन्होंने क्या प्रोमिस की थी उसके बारे में नहीं, प्रेजेंट में क्या हो, ये पर्सन ने क्या प्रॉमिस की थी, क्या कमिटमेंट दी थी, इन सब चीजों के बारे में मत सोचो। अभी क्या कर रहे हैं, अभी क्या एक्शन है उनका, अभी कहाँ फोकस है, उन चीजों के बारे में सोचो। एंड देन यू विल गेट द क्लैरिटी। पाइल नंबर 1 या क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट में कुछ इमेजिनेशंस, नॉट इमेजिनेशंस बट पास्ट में कुछ अच्छी चीजें, अच्छे ड्रीम्स इस पर्सन ने आपको दिखाए थे एंड आप उनको लेकर के बैठे हो कि वो कंप्लीट होंगे और ये पर्सन उसके अकॉर्डिंग बिहेव करेंगे। बट वो नहीं होने वाला है, क्योंकि लोग चेंज होते हैं, उनकी प्रायोरिटीज चेंज होती है, उनकी फीलिंग्स चेंज होती है, तो नहीं। ओके, सो दैट्स ऑल पाइल नंबर 1। आई होप यू गॉट द क्लैरिटी। इन द कॉमेंट सेक्शन मेक श्योर दैट यू आर, आप कमेंट करो, मेक श्योर दैट यू आर लाइकिंग द वीडियो, सब्सक्राइबिंग द चैनल। बाय बाय, टेक केयर। फाइल नंबर 2 पीपल, आप लोगों ने ये चूज किया था, देन दिस इज योर रीडिंग। ओके, तो सबसे पहले मैं बताती हूँ कि व्हाट इज द करंट सिचुएशन, करंटली क्या हो रहा है, एंड देन उस सिचुएशन में ये पर्सन क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, उनके इंटेंशंस एंड एवरीथिंग। देखो, करेंटली आप लोगों के बीच में बातें तो बहुत अच्छी हो रही हैं, बहुत एक्साइटमेंट है, बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं, बहुत पैशन है, बहुत फायर है। इट्स लाइक कि बटरफ्लाइज वाला टाइम है। आई डोंट नो फॉर सम रीजन आप दोनों के बीच में बटरफ्लाइज आ रही है। या तो ये पर्सन न्यू है, इन्होंने आपको अभी अभी अप्रोच किया है, आप लोग काफी टाइम से बात कर रहे थे, उन्होंने अभी अभी आपको प्रपोज किया है, तो बहुत न्यू न्यू है चीजें, तो बहुत पैशन है, बहुत फायर है, बहुत एक्साइटमेंट है, बहुत अच्छी बातें हैं आप लोगों के बीच में और सब कुछ बहुत एक्साइटेड चल रहा है। बट द थिंग इज कि आपको क्लैरिटी नहीं है। या तो आपको ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं, या तो आप बहुत बहुत देख समझ के आगे बढ़ना चाहते हो किसी भी रिलेशनशिप में, क्योंकि आप ऐसे ही नहीं बढ़ सकते हो। आप बहुत इमोशनल हो, आप जल्दी से हर्ट हो जाते हो, तो आप किसी को भी एंटरटेन नहीं करना चाहते हो, बिकॉज आप फिर हर्ट नहीं होना चाहते हो बेसिकली। ओके, मेरे बॉडी में मुझे पेन फील हो रहा है, तो हो सकता है आपको आपकी बॉडी में भी पेन फील होता हो। ओके, तो बहुत एक्साइटमेंट तो है बट इमोशनली आप बहुत कंफ्यूज फील कर रहे हो कि क्या ये रियल एक्साइटमेंट है, क्या ये रियल चीज भी है, या फिर ये बस एक्साइटमेंट है, ये सिर्फ एक अट्रैक्शन है। तो ये चीजें आपके मन में चल रही हैं फिलहाल। नाउ लेट मी टॉक अबाउट दिस पर्सन। अगर मैं उनकी करंट फीलिंग्स की बात करूं तो उनकी साइड से भी फीलिंग्स आ रही हैं। अब ये पर्सन फील करना स्टार्ट कर चुके हैं आपके लिए। इट्स लाइक कि अब वो एक्साइटेड फील करते हैं, अब वो फील करते हैं कि आपके साथ कुछ हो सकता है। अब जब भी ये पर्सन आपके साथ होते हैं तो वो बहुत, तो ये पर्सन फील करते हैं कि उनकी कितनी रिस्पेक्ट है, या फिर आप कह सकते हो कि वो अपने आप से भी प्यार करते हैं। जब वो आपके साथ होते हैं उन्हें फीलिंग वाइज बहुत अच्छा फील होता है हर तरीके से। एक और चीज है, इस पर्सन को आप हर तरीके से परफेक्ट लगते हो, हर तरीके से। ओके, तो सच बताऊं तो ये पर्सन काफी रेडी फील करते हैं आपके लिए। ये पर्सन ऐसा फील करते हैं कि आपके साथ एक न्यू शुरुआत होनी चाहिए, आपके साथ आपके साथ एक न्यू स्टोरी बनाई जा सकती है, एक न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट किया जा सकता है। वो जेन्युइनली बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड फील करते हैं आपके टुवर्ड्स, क्योंकि यहाँ पर
एक एक सॉर्ट ऑफ अट्रैक्शन है जिसको ये पर्सन खुद भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। आप दोनों जब बात करते हो ना तो आई थिंक आप दोनों बहुत हंसते हो, और वो चीज, वो जो फीलिंग है ना, ये पर्सन को बहुत पसंद आ रही है। आई थिंक ना तो आप श्योर हो ना तो ये पर्सन श्योर है, बट उनको एक क्लैरिटी है कि दे वांट यू, दे वांट दे वांट दिस रिलेशनशिप टू वर्क आउट, दे वांट समथिंग न्यू विथ यू, ओके। क्योंकि उनको आपके साथ बात करना बहुत पसंद है, क्योंकि आप दोनों जेन्युइनली बहुत ही ज्यादा कंपैटिबल हो, आप दोनों बहुत अच्छे से बात करते हो, आप दोनों की बनती बहुत अच्छी है। अगर मैं मेंटली बात करूँ और अगर इंटेंशन वाइज बात करूँ, तो सच बताऊँ तो ये पर्सन आपसे इंटेंशंस में एक इमोशनल कनेक्शन चाहते हैं, लेकिन वो इमोशनली ओपन अप होने से बहुत ज़्यादा डरते हैं। देखो, जब भी ये पर्सन आपसे बात करते हो तो आपको ऐसा फील होता होगा कि जब इमोशनल बातें आती हैं कि तुम क्या फील करते हो, या फिर व्हाट यू वांट इन योर लाइफ, जब चीजें इमोशनल या थोड़ी सीरियस होती है तो ये पर्सन एक वॉल लाइक सामने रख देते हैं, आपको ऐसा फील होता होगा। तो इनको एक डर है कि वो अगर आपसे खुले, आपसे उन्होंने इमोशनली बात की तो हो सकता है वो वीक हो जाए, हो सकता है उनका सच आपके सामने आ जाए, तो वो बहुत डरते हैं, तो मेंटली बहुत परेशान है कि आपकी तरफ उनको जाना भी। वो इतना तो श्योर है दैट आप बहुत एक अच्छे इंसान हो, बट वो खुद को लेकर के श्योर नहीं है। हो सकता है उनकी खुद की कुछ इनसिक्योरिटीज हैं, उनकी कुछ खुद की कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जिनको आई थिंक वो वॉल को ना आप धीरे धीरे तोड़ रहे हो उनके लिए, वो आपके लिए थोड़ा सा आगे तोड़ना चाहते हैं उस वॉल को, बट अभी वो वॉल है, ओके। अगर मैं इंटेंशंस की बात करूँ तो ये पर्सन जेन्युइनली आपसे बहुत सारी चीज़ें शेयर करना चाहते हैं, उनका मन करता है कि वो आपसे इमोशनली कुछ शेयर करें या इमोशनली वो आपसे कनेक्ट करें, वो आपको अपने दिल की बातें बताएं, क्योंकि वो नहीं बताते जनरली किसी को भी। आई थिंक किसी को नहीं पता उनके दिल की बातें, बट वो आपसे कहना चाहते हैं, ये फीलिंग है। मैं जब ये रीडिंग मैंने स्टार्ट की थी ना, तब तब मुझे फील हो रहा था, तब मुझे बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी एंड बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकलिटी, ये सारी चीज़ें फील हो रही थी कि कुछ गलत हो सकता है। बट धीरे धीरे जब मेरे कार्ड्स खोले, धीरे धीरे जब वो एक एनर्जी में शिफ्ट आया, तो मैंने देखा कि अब चीज़ें बहुत अच्छे वे में पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ जा रही हैं। तो इट्स लाइक कि स्टार्टिंग में ना ऐसा हो सकता है कि इनको भी आपके अंदर कुछ लगे कि आप थोड़ा सा गलत वे में आज जा सकते हो, और आपको भी आई थिंक आप दोनों सेम पेज पर हो। इनको भी डर है कि कहीं आप गलत इंसान ना निकल जाओ, और आपको भी डर है कि कहीं ये गलत इंसान ना निकल जाए, तो आप दोनों सेम पेज पर हो, शक की निगाहों से एक दूसरे को देख रहे हो। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग ऐसा नहीं है, ये पर्सन तो आपके साथ बहुत अच्छा कुछ चाहते हैं, ये पर्सन जेन्युइनली दिल का कनेक्शन बनाना चाहते हैं ये पर्सन आपसे। और जब मैं ये बात कर भी रही हूँ ना, पता नहीं फॉर सम रीजन मुझे मुझे बोलने का मन नहीं है, और मैं बहुत मेरी वॉइस थोड़ी सी लो होती जा रही है, तो मुझे थोड़ा सा इट्स लाइक कि वो कामनेस मुझे फील हो रही है जो आप एक दूसरे को देते हो, स्पेशली ये पर्सन जब आपसे फील करते हैं, जब आपके साथ होते हैं, तो उनको वो कामनेस फील होती है। हो सकता है जब आप एक दूसरे से बात भी करो तो आप नोटिस करोगे कि आपकी वॉइस ऑटोमेटिकली, और आपको खुद ही नींद आना स्टार्ट हो जाती होगी, आप थोड़ा सा रिलैक्स्ड फील करना स्टार्ट कर जाते होंगे। मुझे ऐसा लग रहा है बिल्कुल न्यू है, सब कुछ न्यू है, बट बहुत डीप है। या सब कुछ न्यू है बट बहुत डीप है। सो if you are unsure, then I think you do not have to be unsure, because ये person genuine है, ये person honest है। थोड़ा सा ये walls अपनी खुद जानबूझ के ऊपर रखते हैं क्योंकि वो श्योर नहीं है। आई थिंक जैसा सब कुछ चल रहा है वैसा आप चलने दो। नाउ लेट मी सी कि फ्यूचर में क्या हो सकता है और ये पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। ओके, लेट्स सी। दिस कैन हैपन इन द फ्यूचर। फ्यूचर में मुझे लग रहा है कुछ टाइम आप लोग, बहुत लोग पाइल वन से थोड़ा कनेक्टेड फील कर रहे थे। पाइल, मैं क्या बोल रही थी, हाँ, पाइल 2 के बारे में बात कर रहे थे ना हम। तो फ्यूचर में थोड़ा सा वो वॉल्स रहेंगे, थोड़ी सी डिस्ट्रैक्शन, ब्लॉकेजेस आप दोनों के बीच में रहेंगे। आई थिंक थोड़ा सा मुझे लग रहा है फीलिंग सेम है, बट कुछ लंबे टाइम तक आप लोग सेम वे में रहने वाले हो। तो मैं यही बोलूंगी कि धीरे धीरे ओपन अप हो, हमेशा एकदम क्लोज मत रहो, धीरे धीरे ओपन हो, क्योंकि अगर आप धीरे धीरे ओपन होगे तभी ओपन होगा ये रिलेशनशिप, अदरवाइज चीजें सेम पेज पर ही रहेंगी। नाउ लेट मी सी कि व्हाट यू गाइस शुड डू। 3 कार्ड्स खुद ही आए हैं वैसे आप लोग के लिए। ओ माय गॉड, 777, आप देख रहे हो, तीनों 7 7 7 7।
7 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, 777 आपको अगर दिखता है देन कंफर्मेशन है, देन दैट दिस रीडिंग इज फॉर यू। तीनों कार्ड खुद ही निकले हैं, वाओ, दिस इज द मैसेज फॉर यू। 7 ऑफ wands, 7 ऑफ cups, 7 ऑफ पेंटिकल्स। और आपके लिए फाइल नंबर 2 बहुत अच्छी गाइडेंस है, वो ये है कि क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढने के पीछे मत भागो। इस पर्सन से रिलेटेड, इस रिलेशनशिप से रिलेटेड मुझे लग रहा है आपको बहुत अच्छा फील हो रहा है, बट बहुत डर है कि व्हाट इफ चीजें गलत चली जाए। दिस इज द आंसर, मत भागो, ठीक है, वेट करो, हैव सम पेशेंस, हैव सम पेशेंस। मेंटली मत सोचो कि क्या पता ये फ्रॉड हो जाए, वो फ्रॉड हो जाए, ये झूठ हो, वो झूठ हो। इमोशनली मत अपने इमोशंस को हावी होने दो। और सेकेंडली कि ज्यादा अपोज मत करो और ना ज्यादा घुसो। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ज्यादा आंसर्स ढूंढने की कोशिश मत करो पाइल 2, जस्ट पेशेंस रखो, पेशेंस रखो, बिकॉज कुछ तो बहुत अच्छा है जो आपको मिलने वाला है, और आई थिंक इस रिलेशनशिप में ही वो अच्छा आपको मिलेगा। ओके, या कुछ तो ऐसा बहुत ब्यूटीफुल सी चीज़ है जो आपको मिलेगी, और तभी मिलेगी जब आप थोड़े से पेशेंस रखोगे। अगर आप भागोगे भाई आंसर्स ढूंढने के पीछे मत भागो। आई डोंट नो आपको किस चीज़ का आंसर चाहिए, बट आप बहुत भाग रहे हो आंसर्स के पीछे। और ये पर्सन की, सच बताऊं, ये पर्सन के बारे में बहुत ज्यादा कार्ड्स नहीं आ रहे हैं, सेम कार्ड्स आ रहे हैं, सेम कार्ड्स, फिर से सेम कार्ड्स हैं। तो मैं यही बोलूंगी कि ज्यादा आंसर्स के पीछे मत भागो, क्योंकि धीरे धीरे सब कुछ ओपन होगा, धीरे धीरे सब कुछ डिस्क्लोज होगा आपके सामने। सो वेट फॉर दैट टाइमिंग, वेट फॉर दैट ब्यूटी। ओके, अभी जो टाइम चल रहा है उसको एंजॉय करो। सो दैट्स ऑल पाइल नंबर 2। आई होप यू लाइक द वीडियो। मेक श्योर आप कमेंट्स में क्लेम कर रहे हो, सब्सक्राइबिंग माई चैनल, लाइकिंग द वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।